Why fresher fail in interview? Electrical and automation student. Hello everyone, welcome to next gen automation. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर फ्रेशर को सुनना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल है, इतने सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, कंप्लीटेड करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में क्यों रिजेक्ट होते हैं? क्या उनके पास नॉलेज नहीं है, क्या उनकी डिग्री वीक है, या कोई और रीजन होता है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेशर इंटरव्यू में क्यों फेल हो जाते हैं बार बार और हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक होती है कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बट मोटर पता है, उन्हें सेंसर्स पता है, पीएलसी वीएफडी इलेक्ट्रिकल्स के स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब इंटरव्यूअर पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कैंडिडेट वहीं पर अटक जाता है। फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है आप लोगों का, वॉइस भी स्लो हो जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन वहीं पर वीक हो जाता है। याद रखना, इंटरव्यू नॉलेज के साथ कम्युनिकेशन नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। दूसरी मिस्टेक्स, रिज्यूम में लिखा सब कुछ आना चाहिए। कई स्टूडेंट रिज्यूम में लिख देते हैं पीएलसी, स्काडा, वीएफडी, एचएमआई, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जब इंटरव्यूअर पूछता है पीएलसी क्या होता है, तो आंसर क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट का, इसलिए रिज्यूम में वही लिखो जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक है इलेक्ट्रिकल बेसिक वीक होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपसे इंटरव्यू में पूछे एमसीबी और एमसीसीबी में क्या डिफरेंट है, प्रोटेक्टर क्या होता है, रिले क्या होता है, स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज करते हो, सिंगल फेज और 3 फेज में क्या डिफरेंट होता है, और अगर आप आंसर ना दो पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड वाले इंजीनियर या डिप्लोमा वाले को स्ट्रांग होना चाहिए इलेक्ट्रिकल बेसिक्स। तो छोटी मिस्टेक्स, टेक्निकल नॉलेज की कमी, इंडस्ट्रियल थ्योरी से नहीं चलती, इंडस्ट्री प्रैक्टिकल से चलती है। वह देखना चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, आपने मशीन देखी है, पैनल देखा है, सेंसर देखा है, पीएलसी पे काम किया है। इसलिए सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने से नहीं चलेगा। और कुछ मिस्टेक्स होती है ओवर कॉन्फिडेंस होना। कुछ फ्रेशर इंटरव्यू में ऐसा प्रतीक करते हैं कि हमें सब कुछ आता है, और कुछ इतना नर्वस होते हैं कि जो आता है वो भी नहीं बोल पाते। बैलेंस इंपॉर्टेंट है, जो आता है वही कॉन्फिडेंटली बोलो, जो नहीं आता है ऑनेस्टली नो बोल दो। और छोटी मिस्टेक्स, इंटरव्यूअर में जैसे ही जिस कंपनी का इंटरव्यू है उसका बेसिक्स नॉलेज ले लो कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री कौन सी है, रोल क्या है, यह सब जानना इंपॉर्टेंट है। बाद में आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। 7वीं मिस्टेक, सैलरी पर ज्यादा फोकस। फ्रेशर का पहला टारगेट होना चाहिए लर्न। इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में सैलरी के बारे में डिस्कशन करना अच्छी बात नहीं होती। पहले रोल समझो और लर्निंग कितनी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन इंजीनियर को क्या सीखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट मोटर, रिले, कॉन्टेक्टर, एमसीबी, एमसीसीबी, पैनल, इलेक्ट्रिकल वायर, ट्रबल शूटिंग। और ऑटोमेशन स्टूडेंट को पीएलसी, स्काडा, वीएफडी, एचएमआई, आरएलसी, सेंसर्स, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग। अगर ये टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपका कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरव्यू में आपको परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए। इंटरव्यू में देखना चाहते हैं कि आप कितना सीख सकते हो, क्या कैंडिडेट पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है, कैंडिडेट ग्रोथ माइंडसेट का है। भी एक बात समझिए, इंटरव्यू क्लियर करने का बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा इंटरव्यू दोगे उतना कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। पहले इंटरव्यू डिफिकल्ट लगता था, दूसरा थोड़ा बेटर, तीसरा थोड़ा बेटर, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगता है। आज कोई फ्रेशर मुझसे पूछे सर इंटरव्यू क्लियर करने के लिए क्या करूं, मेरा आंसर होगा सिंपल, इलेक्ट्रिकल बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। जिस कंपनी के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए कंप्लीट करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्ड करो, डेली लर्निंग इंप्रूव करो अपनी। याद रखो, इंटरव्यू परमानेंट फेल्यूर नहीं होता है, रिजेक्शन एक फीडबैक होता है किस वजह से हम रिजेक्ट हुए हैं। हर फीडबैक आपको बेटर बनाने की कोशिश करता है। कमेंट में बताओ आपका सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू क्वेश्चन कौन सा था, अगर आप ऑटोमेशन फील्ड में हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और मैं आपका कमेंट्स जरूर रीड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन।